मुजफ्फरनगर की क्रांति धरा से ये ऐलान करता हूँ उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता है, हमारे पदाधिकारी है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, न संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, न संवैधानिक इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जंग सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप शाम दाम दंड बल यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण, और एक एक बात आपके माध्यम से आरती जी तक जाएगी, इसको रात को नींद नहीं आएगी। मेरी बात को अभी मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ जिन गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समतामूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूं आपसे, प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माओ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दर्द को देखा, मैं जानता हूं, मैंने अपनी आंख से देखा। इधर अलमासपुर वाली साइड से जहां तक निगाह जाती थी, ये नीले झंडे वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों का दल फैला दिया। इसलिए मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे पे नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से एक और दूसरी पूर्वांचल तक जाएगी और उसकी खबर दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। सामान्य साथियों, महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या इस प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का मेंबर बन पाता? क्या बताओ? इस दिवस पे मैं संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि पर संवैधानिक मूल्य बचाओ, भाईचारा बनाओ अभियान के तहत संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा महारैली में आप लोग पहुंचे हैं। और जितने कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने, जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता, जो नीचे वहां झंडा उठा के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं, जो चौक चौराहों पे खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर्ज चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से, अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं, और यहाँ तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के किस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है। जब भी देश से संविधान पर आग उठेगी, अम्बेडकरवादी संचालित इस देश में दो ही विचारधारा काम कर रही है। एक पूरे साउथ इंडिया का
इस मुजफ्फरनगर में 2 अप्रैल 2018 को जब SC/ST एक्ट को बचाने के लिए आप सड़कों पर निकले थे, मेरे आज भी याद है मेरे लोगों, मेरे आज भी याद है मैं जेल में था और आपने आंदोलन किया था। यहाँ अमरेश गांजा मेरा छोटा भाई पुलिस की गोलियों का शिकार हुआ था। मेरा आज भी सरकार नहीं ढूंढ गई हजारों नौजवान मुकदमे लगाकर उनको जेल भेजा गया। जब मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पूरी बात रखूंगा। मेरे लोगों, प्यारे साथियों, इन दोनों विचारधाराओं में जो कोई राजकाज पे रहेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, और जो राजकाज में नहीं रहेगा उसको ये सरकारें कुचलने का काम कर देंगी। मेरे लोगों, इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है, पहली फूले साहू पेरियार अम्बेडकर की विचारधारा और दूसरी मनुवाद की विचारधारा, जिसकी सरकार आज केंद्र और राज्य में बैठी हुई है, इन दोनों विचारधारा में जो संघर्ष चल रहा है, जो सत्ता में बैठेगा उसी को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस संघर्ष को, यह आज का संघर्ष भी है मेरे लोगों, इसके लिए तमाम महापुरुषों ने और महामानव तथागत बुद्ध से लेके जगत गुरु सदगुरु रविदास जी ने, गुरु कबीर जी ने और पता नहीं कितने संतों ने कुर्बानियां दी है, और आज भी संघर्ष जारी है। हम लोग भी कुर्बानी के लिए तैयार है, लेकिन झुकने वाले नहीं है। मेरे लोगों, मेरी बात को समझिए, आप मेरी बात पर गौर करो। हमारे महापुरुषों ने संघर्ष की मिसाल को जलाया और आज भी संघर्ष की मिसाल को लेकर हमारे लोग चल रहे हैं। माननीय काशीराम साहब ने, जिन्होंने इस आंदोलन में एक बड़ी लाइन खींच दी थी, हमारे महापुरुषों को का कारवा अपने मकसद में कि वो तेजी से आगे बढ़ रहा था, किंतु मान्यवर के बाद वह वही जिसका डर था, जिसने जिनसे संघर्ष था, उनसे समझौता हो गया और बहुजन को बना दिया सर्वजन, और परिणाम ये हुआ कि आज हमारा अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाबा साहब ने हमें बहुत दिन पहले आगाह किया था। और क्या कहा था बाबा साहब ने? बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे जाने के बाद मरा हुआ मैं समझना, जब तक संविधान जिंदा है मैं जिंदा हूं। मेहरबानी होगी अगर आप पीछे आ जाओ। आपकी नौटंकी की वजह से मुझे नुकसान हो रहा है। क्या मैं मानूं कि मेरे फिर क्या है? शांत रहो, अपनी अपनी जगह खड़े रहो। बहादुर हो ना, बहादुर हो या नहीं हो, टांगे कमजोर तो नहीं बनी है। अभी तो मैं घोषणा करूंगा, मेरे साथ लंबी लड़ाई लड़नी है, पैदल यात्रा करनी है, कल डटे रहो। ठीक है, कान खोल के सुनो मेरी बात को। इसलिए संविधान दिवस के मौके पर आज आप लोगों को बुलाया गया है कि आज संवैधानिक मूल्यों को बचाना है, और भाईचारा अभियान के जरिए जनपद मुजफ्फरनगर में पहली रैली है। आज से ये यात्रा देश भर में संविधान की रक्षा, सुरक्षा तथा संवैधानिक मूल्य बचाओ और संवैधानिक अधिकार की प्रति देश के समस्त नागरिकों में चेतना, जागृति और जन जागरण पैदा करने का काम करेगी आज की ये रैली। बीजेपी ने तो षड्यंत्र से अच्छे दिनों का झांसा देकर गरीब जनता को गुमराह करने का काम किया। असल में तो अच्छे दिन हमारे तब शुरू हुए थे जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंप दिया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। हमारे अच्छे दिन तो तब शुरू हुए थे, लेकिन हमारे साथ धोखा क्या हुआ? हमारे साथ धोखा ये हुआ कि अच्छे दिन तब आएंगे, ये बात हमें नहीं बताई जब राजकाज हमारा बनेगा, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीएम हमारा बनेगा, पीएम हमारा बनेगा, तब जाके हमारे अच्छे दिन आएंगे। और जब तक सीएम पीएम हमारा नहीं बनता, हमारे अच्छे दिन नहीं आते। मेरे लोगों, आपको याद होगा पहले जब हमारी पिछली सरकारें चली, हमारी सरकार थी 2007 से 12 हमारी सरकार थी, हमारे लोगों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी। जब जब हम पे राजकाज आया है
हमने हर एक व्यक्ति के अधिकारों को संभालने का काम किया। हमें अपनी ताकत को समझना पड़ेगा। हमें हमारी लड़ाई किसी जाति से, धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई देश में राजकाज की है, अधिकारों की है। ये जो कुर्सी में बैठे हैं, ये अधिकार देना नहीं चाहते और हम बिना अधिकार के चैन से बैठना नहीं चाहते। ऐसा लड़ाई ये है। अपने धार्मिक स्वतंत्रता का हम लोग पालन कर सकते हैं, लेकिन आज कहाँ है स्वतंत्रता? आज तो अगर एक शब्द आप कह दोगे तो बुलडोजर चल जाएगा। इनके खिलाफ कोई बात करेगा तो ये बुलडोजर से उसका घर जमीन कर देंगे। ये अपनी आंखों से देखते हैं। ये संविधान का राज नहीं है इनका। और जो इनसे ना डरे, जो इनका मुकाबला करे, उस पर ईडी लगा देते, सीबीआई लगा देते, इनकम टैक्स लगा देते। और जो इससे ना रुके उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र करते हैं। आज भी ऐतिहासिक गवाही इस बात की है। लखनऊ और दिल्ली में बैठे लोगों को बताना मैं चाहता हूं, एक नहीं 1 लाख षड्यंत्र कर लो, अब ये गरीब किसी के बहकाव में नहीं आएगा। अभी अपनी ताकत बना के रखेगा। मुझे इनका कोई विरोध करे तो वो राष्ट्र विरोधी हो जाता है। इनका जो समर्थन करे वो राष्ट्र विदेशी हो जाता है। जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर ले, ये भाजपा की बात कर रहा हूँ, वो ईमानदार हो जाता है। और जो इनकी पार्टी से अलग रह के काम करता है उसको ये आरोप लगाने का काम करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि अगर आज नहीं जागे तो 50 साल बाद ये देश कहाँ खड़ा होगा, हमारे लोग कहाँ खड़े होंगे, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमने ये नहीं समझा तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां फिर से इस प्रदेश में गुलाम हो जाएंगी। प्यारे साथियों, हमारी लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारी लड़ाई किसी की पूंछ बनने की नहीं है। हमारी लड़ाई मूंछ बनने की है। मूंछ का मतलब स्वाभिमान सम्मान के जीवन की हमारी लड़ाई है। बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। क्योंकि पूंछ कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आप सब लोग जानते हैं पूंछ कहाँ लगती है। और मूंछ कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूंछ कहाँ सकती है, आप इस बात को जानते हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको सिर का ताज बनना है। मेरी माताओं बहनों, मैंने भी एक कमेटी माँ की कोख से जन्म लिया है। आप जैसी संघर्षशील माँ, एक माँ जो छुटमलपुर में रहती है, उसने मुझे जन्म दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, गौर से सुना, ये आपका बेटा आपको विश्वास दिलाता है कि ना मान सम्मान को समझौता करूंगा, ना बिकूंगा, ना रुकूंगा, ना झुकूंगा, जब तक लोग आपको बता है। आपको याद होगा दिल्ली के तुगलकाबाद का वो होता आंदोलन, लाखों लोग इसी तरह रामलीला ग्राउंड में पहुंचे थे और जेल खाना पड़ा था। लेकिन संत गुरुओं महापुरुषों, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, गुरु महाराज जी के बेगमपुरा राज का सपना और उनका दर्शन, रविदास मानो सुखी बसनु सुकर है तो खाओ, एक तू सवराज माई दूसर मरगट गाओ। इसका मतलब ये है कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 रास्ते हैं। जीते जी सुख शांति मिलेगी सवराज माई अपने राज में, और मरने के बाद मिलेगी कब्रिस्तान शमशान घाट में। तो मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को घर घर तक पहुंचाओ। और जो मुस्लिम समाज यहाँ आया है, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, जुल्म इतना बुरा नहीं जितना जुल्म के सामने खामोशी है। बोलना सीखो वरना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी। और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात को बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग, प्यारे साथियों,
आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेके जमा मस्जिद में खड़ा था ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने का आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदास गुरु के आंदोलन में 96 लोगों के साथ जेल गया था, जिसकी 30 बजे की हड्डियां नहीं, पुलिस ने अपनी लाठियां मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के 4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मैं आपका वो चंद्रशेखर आजाद हूं। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गए तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी में बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है? मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है? एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिले के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहाँ बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया? और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, दिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो? प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया? आप जानते हो नहीं जानते हो? लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू होने के लिए मजबूर किसने किया? आप जानते हो नहीं जानते हो? समाजवादी ने। और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आप कहते सी। प्यारे भाइयों, आप जानते हो माननीय काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना? मानते नहीं मानते? बिल्कुल। तो माननीय काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया? जोर से बताओ। आवाज नहीं आ रही है? हमारी पिछली सरकार ने जो माननीय काशीराम साहब के नाम पे छुट्टी घोषित की थी कि वो हमारे लेबर हैं, उस छुट्टी को कैंसिल करके हम सब लोग को अपमानित करने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया? आपको याद है नहीं याद है? और आपको याद है नहीं याद है? आप याद है नहीं याद है? प्रमोशन का रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार ने पास किया? याद है नहीं याद है? सुनो, आप चंद्रशेखर आजाद है, पार्लियामेंट में फाड़ के दिखाओ पिलाना। तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद बिल फाड़ के दिखाओ प्रमोशन। मैं आपको यही बता रहा हूँ, दो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत। आपकी इसी लापरवाही का फायदा दुश्मन उठाता है। गौर से सुनो, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ कहना है। न हम सफर से निकलेगा, न हम नसी से निकलेगा, हमारे गांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरी बात को अब